हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ अभी टॉपिक है अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, डिवाइन। ठीक है, डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए कौन से अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं ये मैं पता लगाने की कोशिश करूँगी इस रीडिंग के थ्रू। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी यहाँ तक पहुँचे आप आराम से देखिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी यहाँ से। स्टार्ट करते हैं। कंप्लीशन, अबंडेंस, impartiality, mysticism, we have bittersweet, miracle, guilt and destiny, we have two cards, insecurity and soulmates। यहाँ से है कन्फ्यूज़न का कार्ड, एक्सेप्टेंस, आइसोलेशन, रिन्यूअल। ओके, हम इसी पे फोकस करेंगे। कन्फ्यूज़न हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, या फिर कंफ्यूजन नहीं बोलूँगी मैं इसको ना, यही बोलूँगी कि अभी जितने एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए आप शायद उतने लगा नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ वाई ये कन्फ्यूज़न हो रही है। अभी पता है क्या होगा, जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप गो थ्रू करोगे, आपको रास्ता मिलेगा खुद ब खुद। तो ये कन्फ्यूज़न किस बात की? कन्फ्यूज़न इसीलिए हो रही है क्योंकि आप एक पोजीशन पर खड़े हुए हैं। जब तक आप मूव नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक फॉग वाले एरिया में हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुंध है, फॉग है, तो आपको दूर तक का दिखाई नहीं देगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़ाएंगे आपको पाथ दिखता जाएगा। ठीक है, तो वही आपकी अभी कंडीशन है। आप क्या कर रहे हो ना, अभी आपके एफर्ट्स थोड़े से कम है। दैट इज़ वाई आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपको मेहनत करनी है, आप कर रहे होगे, नो डाउट कि आप मेहनत नहीं कर रहे, आप कर रहे होंगे, लेकिन जितने एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है उतने आप लगा नहीं रहे हो। दैट इज़ वाई आपकी ये पोजीशन हो चुकी है, एक ये कंडीशन हो चुकी है आपकी। ठीक है, एक गुड न्यूज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है, एक इम्प्रूवमेंट आपके अंदर। देखिए, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपने सीख लिए हैं और वो हमेशा के लिए अब कंप्लीट हो गए हैं आपकी लाइफ से। ठीक है, यानी कि उनको आपने सीख लिया है, वो रिपीट नहीं होंगे। हो सकता है बात बात पर इमोशनल हो जाना, हो सकता है ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना। आपने अपने खुद की लाइफ पर काफ़ी कंट्रोल पाया है और आपने ये बहुत अच्छे से सीख लिया है। आई डोंट थिंक सो कि अब ये सेम लेसन आपके सामने दोबारा आने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक गुड न्यूज़ है। और आप अपने अबंडेंस, अपने पर्पस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। फ़िलहाल तो आपको बैलेंस की ज़रूरत है। अगर ये बैलेंस नहीं बना तो ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। और जानते हैं, अगर बैलेंस नहीं बना प्रॉपर तो आप अपने पार्टनर के यादों में, उन्हीं के बारे में सोचते टाइम, उन्हीं के बारे में सोचोगे ऑल द टाइम। और अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करना है, एफर्मेशंस बोलने हैं, हार्डवर्क करना है, वहीं पर आप अपना टाइम गंवा दोगे और ये दरवाज़ा फिर खुलने में आपको और ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो जून, ये जो मंथ है जून, ये भी ख़त्म हो चुका है कल। ठीक है, और देन अब सिर्फ 6 मंथ बचे हैं गाइस इस साल को ख़त्म होने में। तो जितना हो सके अपने पर्पस पे कंसंट्रेशन कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे पूरा करना, पहले इस दरवाजे को खोलना विद इन द टाइम गाइस। और देखो, आपके लिए कहीं ना कहीं मिरेकल काम कर रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स काम कर रही है। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं, बट स्टिल डिवाइन का सपोर्ट है आपके पास। देखो, यहाँ पर भी ये डिवाइन का सिंबल है। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड तो हो, आपको डिवाइन बहुत चीज़ों से बचा रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से। आप अपनी डेस्टिनी को फॉलो करना चाहते हो तो सबसे पहले तो इनसिक्योरिटी अपने दिमाग से निकाल दो कि किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी आपके अंदर है। तो गाइस, काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स हैं, लेकिन अभी भी इनसिक्योरिटी दिख रही है आपके अंदर। आपको एक एक कर कर खुद को हील करना है, एक एक पैटर्न। ठीक है, अपनी सोल को बहुत अच्छे से जानने की, पहचानने की कोशिश कीजिए, क्या सुपर नेचुरल पावर्स आपके पास हैं। क्योंकि अगर ये पर्पस आपके पास है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप इसे अचीव कर सकते हैं। डिवाइन को ट्रस्ट है, तभी ये पर्पस आपको दिया है।
तो इसलिए कोई गिल्ट मत कीजिए कितना टाइम लग रहा है आपको, या फिर गिल्ट तब होना चाहिए जब आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा ना जो भी आपकी स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है, आप काम करते हुए दिख रहे हो मुझे, लेकिन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो अपनी। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए या तो इसे ऑर्डर मान लीजिए या फिर डिवाइन्स की गाइडेंस मान लीजिए, डिवाइन की गाइडेंस मान लीजिए, लेकिन यस, ये आपको ये करने के लिए बोल रहे हैं, तभी ये अबंडेंस आप तक पहुँचेगी। आप अपनी डेस्टिनी तक अपनी डेस्टिनी में जो भी आपके लिखा है वो आपको मिलेगा। आप अपने सोलमेट से मिलोगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं आगे, लेकिन अभी जो रिदम है ना वो थोड़ा सा स्लो है, उसको थोड़ा सा आप बढ़ाइए, अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आपके लिए। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है गाइस। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, इन सब पर काम कीजिए। आप कर सकते हो, पर आपके लिए विन विन आउटकम ही आ रहा है, विन विन आउटकम। देखो क्या आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा आपको, यानी कि ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा रिलैक्स रहिए, ठंडे माइंड से स्ट्रेटजी बनाइए, देन उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, जो भी पर्सनल इश्यूज है वो भी ख़त्म हो जाएंगे आपके। लक इज़ ऑन योर साइड, लक तो आपकी साइड है, बिकॉज डिवाइन इज़ विद यू, दैट इज़ वाई, एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत क्लोज हो अपना गोल अचीव करने के लिए, लेकिन अभी जब बहुत पास आ जाते हैं ना, तो कहते हैं अपनी ना स्पीड बढ़ा देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हाँ, एंड में आपकी स्पीड में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है, आप कितनी जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़, अब आप बहुत क्लोज हैं अपनी डेस्टिनी को अचीव करने के लिए, तो इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, हार्ड वर्क कीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए। ठीक है, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड, और विन विन आउटकम ही आपके पास आ रहा है, विन विन आउटकम ही आने वाला है आपके पास। तो जितना हो सके अच्छे से काम कीजिए, रिलैक्स माइंड से। कन्फ्यूज़न इसीलिए है क्योंकि आप जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, करना कैसे है, क्या क्या करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। लेकिन बेस्ट पार्ट जो मुझे इस रीडिंग में दिखा है वो ये है कि आपका अपनी लाइफ पर बहुत कंट्रोल हुआ है, आप अपने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल हुआ है। लाइक अब आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हो, चुप बैठ जाते हो, सुन लेते हो। ये सारे इम्प्रूवमेंट्स आपके अंदर आए हैं, बिकॉज जो मैटर करता है आपके लिए वो है आपका खुद का पीस, आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपका खुद का पर्पस। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं को आप माइंड में रखकर आगे बढ़िए, स्टेप लो। ठीक है, और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करो। डेस्टिनी में जो भी है डिवाइन आपको वो सब देंगे। चैरिटी, प्रेयर एंड कंtemplation, कनेक्ट विद हेवन, हेवन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए थ्रू मेडिटेशन, कंtemplation। जो भी आप पूछोगे आपको आंसर मिलेगा। वाओ, लॉर्ड कृष्णा, incredible devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। my god, डिवाइन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट कीजिए, और आपकी जितनी भी कमिटमेंट्स हैं ना वो सब लॉर्ड कृष्णा ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों का आज दिन बहुत अच्छी तरीके से मतलब अब एंड हो रहा है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ने दर्शन दिए हैं। यस गाइस, ऐसा लग रहा है दिन बहुत अच्छे से पूरा हो गया है। वाइट ईगल, कनेक्ट विद योर लाइनेज, अ फैमिली बॉन्ड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। यस, देखो मेल्किसेडेक भी आपसे कह रहे हैं, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया है। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। मोर इनर स्टडी, नॉट इनर स्टडी बट मोर इनर स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क कीजिए, वो आपकी फर्दर प्रोग्रेस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, और बाकी का रिज़ल्ट आप लॉर्ड कृष्णा पर छोड़ दो,
वो आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपको डायरेक्शंस देंगे और आपकी लाइफ में लक भी लेकर आएंगे। लॉर्ड कृष्णा ने आपको एक्सेप्ट किया, देन यू आर स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल एंड बहुत यूनिक भी हो, क्योंकि जब लॉर्ड कृष्णा ने एक्सेप्ट किया तो डेफिनेटली कुछ बात है आप में, तभी ऐसा हुआ है। तो आप अकेले नहीं हो, डिवाइन आपके साथ हैं इस जर्नी में, और जितना हो सके हार्ड वर्क कीजिए और प्रूव करके दिखाइए कि आप कर सकते हैं, बिकॉज सच में आप कर सकते हैं। ओके गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।